हमारे साधु महात्मा और धर्म गुरु सदियों से यही बात दोहराते आ रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये पांचों विकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में सभी दुख इन्हीं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसीलिए मनुष्य को इन पांचों विकारों से छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर ये इतना ही आसान होता तो विश्वामित्र, वशिष्ठ और परशुराम जैसे महान तपस्वी जीवन भर इनसे मुक्त क्यों नहीं हो पाए? इसका कारण यह है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हमारे अस्तित्व के ही अंग हैं, अतः इनसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। हाँ, ये बात सच है कि बुद्ध, महावीर और कबीर जैसे कुछ महापुरुषों ने मन के इन विकारों पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसके लिए उन्हें संसार से नाता भी तोड़ना पड़ा था, जो शायद हम और आप नहीं करना चाहते। इसलिए हमने आपके लिए एक ऐसा रास्ता खोजा है जिसके द्वारा आप इस संसार में रहते हुए इन पांचों विकारों को अपने वश में कर सकते हैं और अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, आज आप एक नई बात सीखने वाले हैं। देखिए, ईश्वर ने सृष्टि के संचालन के लिए प्रकृति के कुछ नियम बनाए हैं, और यदि हम उन नियमों को पालन करें और उसके अनुसार कर्म करें तो काफी हद तक अपने दुख को कम कर सकते हैं। प्रकृति का पहला नियम है संतुलन। इसी संतुलन के सिद्धांत पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है। इसी संतुलन के सिद्धांत पर सृष्टि के सभी तारे और ग्रह अपने अपने अक्ष पर घूम रहे हैं। केवल एक पल के लिए भी यह संतुलन टूट जाए तो इस सृष्टि का विनाश निश्चित है। इस संतुलन के सिद्धांत के अनुसार सृष्टि की हर चीज अच्छी भी है और बुरी भी है, यानी एक सीमा के बाद हर अच्छी चीज हमारे लिए बुरी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आग हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है। इसी आग से हमें ऊर्जा मिलती है, हमारी सर्दी भी दूर होती है और हम इसी आग से भोजन भी पकाते हैं। परंतु जब यह हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो यह हमारे लिए विनाशक बन जाती है। उसी प्रकार क्रोध हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब क्रोध करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। हमारे कहने का अर्थ यह है कि जहां न्याय और अन्याय की बात हो, जहां धर्म और अधर्म की बात हो, वहां पर क्रोध जरूर करनी चाहिए। परंतु छोटी छोटी बातों पर क्रोध करके हमें अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार हमने अपने जीवन की जरूरत के अनुसार कामना या आकांक्षा भी रखनी चाहिए, परंतु किसी भी चीज की आकांक्षा हद से ज्यादा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह कोई भी चीज क्यों ना हो, चाहे वह चीज आपको कितनी ही प्यारी क्यों ना हो। अन्यथा यह मोह आपके दुख का कारण बन सकता है। मोह के दुख से बाहर निकलने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण की एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। इसीलिए हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि सृष्टि में कोई भी चीज हमारी नहीं है और कोई भी चीज सदा के लिए नहीं रहने वाली। हर चीज नश्वर है जो एक न एक दिन नष्ट हो जाएगी। अतः हमें किसी भी चीज से हद से ज्यादा मोह नहीं रखनी चाहिए। देखिए, हर चीज की एक हद होती है, एक सीमा होती है, और एक सीमा से आगे बढ़ने पर अच्छी से अच्छी चीज भी हमारे लिए दुखदाई हो जाती है। उदाहरण के लिए दूध को अमृत माना जाता है, परंतु यदि आप उसका आवश्यकता से अधिक सेवन कर लें तो आपके लिए जहर का काम करेगी। इसी प्रकार अहंकार भी एक हद तक हमारे लिए बुरा नहीं है, क्योंकि स्वाभिमान भी अहंकार का ही एक रूप है, और स्वाभिमान हमें हमारी शक्तियों से रूबरू कराता है, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हमें अहंकार और स्वाभिमान के बीच में संतुलन बनाने की समझ भी होनी चाहिए। इसी प्रकार थोड़ा बहुत लोभ रखना भी बुरा नहीं है, लेकिन आवश्यकता से अधिक लोभ हमारे जीवन के दुख का कारण बन सकता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में हर चीज का एक बैलेंस बनाना चाहिए, न जरूरत से ज्यादा और न जरूरत से कम। यदि आप इस बैलेंस को बनाए रख सकें तो आपके जीवन के आधे दुख अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके जीवन में कभी दुख के क्षण नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन आपको अपने स्वभाव को इतना सकारात्मक बनाना होगा
कि आपके ऊपर दुख का बुरा असर ना पड़े। याद रखें, दुख एक मानसिक स्थिति है, इसलिए आप चाहे तो कठिन परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं और आप चाहे तो अनुकूल परिस्थितियों में दुखी भी रह सकते हैं। यह आपका खुद का चुनाव है, मगर इसके लिए आपको हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचना होगा ताकि आप सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में खुश रह सकें। यानी सफलता मिले तो भी खुश और सफलता मिले तो भी खुश। कोई प्रशंसा करे तो भी खुश और कोई अपमान करे तो भी खुश। किसी का प्रेम मिले तो भी खुश और ना मिले तो भी खुश। कोई साथ रहे तो भी खुश और कोई छोड़कर चला जाए तो भी खुश। मुझे पता है कि यह सब इतना आसान नहीं है, 1-2 दिनों में ही सारा बदलाव हो जाए, मगर इसके लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। फिर धीरे धीरे आप इस स्तर तक पहुंच जाएंगे कि दुनिया की कोई भी दुख आपको दुखी नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, आशा है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।